एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको इम्प्लांटेशन के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल दोनों के स्ट्रक्चर और उनके कंपोजिशन के बारे में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इससे पहले हमने आपको बताया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि आपका फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है और ये हमारी ओवरी होती है। तो ये हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, वैना स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, तो जो वो स्पर्म होता है वो बाय द हेल्प ऑफ वेजाइना कहाँ एंटर करता है, यूट्रस में एंटर करता है। और यहाँ से आपका क्या होता है, हमारा एग रिलीज़ होता है जो बाय द हेल्प ऑफ फिम्बरी कहाँ पहुँचता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ से हमारा जो एग है वो कहाँ पहुँचा, फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म और ओवम मीन्स जब बहुत सारे स्पर्म जो हैं वो एंटर करते हैं यूट्रस में, फीमेल यूट्रस में, लेकिन केवल वन स्पर्म ही फर्टिलाइज हो पाता है एग से। तो जब कोई भी एनी वन स्पर्म फर्टिलाइज होता है एग से, तो आपका क्या होता है, ये जैसे ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में आपका क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और उसके बाद उसमें माइटोटिक डिवीज़न होते हैं, जिससे पहले हमारी 2 सेल स्ट्रक्चर बनेगी, फिर हमारी, इसको मिटा देते हैं, फिर हमारी क्या बनती है, 4 सेल स्ट्रक्चर बनती है, फिर इसी तरीके से 8 सेल, और फिर हमारी बनती है 16 सेल। और इसके बाद हमारा क्या बनता है, मोरुला बनता है, और फिर हमारा बनता है ब्लास्टुला। जब ये ब्लास्टुला बनता है डिफरेंट डिवीज़न से, माइटोटिक डिवीज़न, तो ये ब्लास्टुला क्या होता है कि ये हमारे जो यूट्रस की वॉल है उसमें क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यहीं पे आपका क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है ब्लास्टुला का, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं उसमें आपका क्या होता है, जो आपका ब्लास्टुला है इसमें डिवीज़न होते हैं, और ये हमारा पहले एम्ब्रियो बनाता है, और उसके बाद में जो लास्ट वाला जो स्टार्टिंग का जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें, उसको तो हम कहते हैं वहाँ पे एम्ब्रियो, और बाद में जो डेवलपमेंट होता है उसमें वो एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीटस में। तो आपको पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो और फीटस में भी क्या डिफरेंस है। एम्ब्रियो अर्ली डेवलपमेंट स्टेज होती है आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टुला, लेकिन फीटस क्या है, फीटस आपका एम्ब्रियो के बाद की डेवलपमेंट स्टेज होती है। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। अगर यहाँ पे आपका स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो मैंने आपको बताया है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है, हमारा ये वाला प्रोसेस जो है वो नहीं होगा, और हमारी जो नेक्स्ट साइकिल है मेंस्ट्रुएशन की वो क्या होगी, वो रिपीट होती है ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। तो ये है इम्प्लांटेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।